नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि भविष्य में गवर्नमेंट जॉब्स और डिफेंस जॉब्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। आज की अपनी रिक्रूटमेंट है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद दोस्तों ये आपके रिक्रूटमेंट है जो जबलपुर में है, इसकी हेड ऑफिस है दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है तो बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ये किस किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई है दोस्तों, और क्या है इसका एज एलिजिबिलिटी, क्या है इसका एज क्राइटेरिया, क्या है आपका ग्रेड पे वेतन आयोग, और कब होगा आपका परीक्षा, और क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों मैं इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में दोस्तों। जैसा कि आप इसके ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही आप नीचे जाओगे तो इनके बारे में पूरा एज क्राइटेरिया के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये अवगत करा देता हूँ कि ये आपके रिक्रूटमेंट है जो 5 जुलाई 2019 को रोजगार समाचार पत्र में आई थी, और इसके फॉर्म है जो जुलाई में भरे गए थे दोस्तों, और बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट थी दोस्तों आपकी। तो इसकी फॉर्म है जो जिसे भी कैंडिडेट ने अगर 2019 में इसके फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो उनको खाली ओनली फॉर वापस है जो फीस कटवानी है, आपकी खुद की फीस कटवानी है, और न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोस्तों उनको। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उनको फीस कटवानी। और जो नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेटर मौका है, क्योंकि इन्होंने अपना पोर्टल है जो खोल दिया है और नए सिरे से आवेदन मांग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी क्या है फीस। तो दोस्तों मैं नीचे चलिए आपको बता देता हूं कि आपकी फीस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो अभ्यर्थी हैं जो अपना बी ग्रेड के अब ये कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपये हैं, और सी ग्रेड के कर्मचारियों के लिए 500 रुपये हैं जो फॉर्म फीस रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों ये आपकी फीस है जो ऑनलाइन और नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से आप हैं, जो यूपीआई के माध्यम से भी आप हैं जो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो दोस्तों। तो मैं नीचे चलिए आपको बता देता हूँ कि किन किन पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। तो आपको इसे ये नोटिफिकेशन का लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी ये रिक्रूटमेंट है जो 7 PC मैटर के अनुसार पद का नाम और स्तर है। और दोस्तों किन किन कैटेगरी के लिए है, तो ये आपकी रिक्रूटमेंट है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST और OBC NCL के लिए आपकी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट आपकी रिक्रूटमेंट है आपको तकनीकी सहायक श्रेणी प्रथम सेकंड ग्रेड की फील्ड लैब, वेतनमान 5 के अनुसार है और पदों की संख्या 9 है आपके। और अनारक्षित यानी जनरल के 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, और SC की 1 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC NCL की 1 पोस्ट है दोस्तों। और इसके लिए योग्यता है आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, वानिकी किसी एक के विषय में विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके पास प्राप्त हो, यानी बैचलर डिग्री इन साइंस विद बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी एंड फॉरेस्ट्री एज ए सब्जेक्ट 1 फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, यानी इतने सब्जेक्ट में से आपके पास एक में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, सेकंड पोस्ट है आपकी अशुलिपिक ग्रेड सेकंड दोस्तों, वेतनमान 4 आयोग के अनुसार। इसका आपकी है जो टोटल 2 पोस्ट है और 2 ही जनरल की पोस्ट है दोस्तों, बाकी OBC EWS SC ST की कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बी संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अशुलिपिक अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होना चाहिए। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर की है आपके रिक्रूटमेंट है, इसलिए आपसे 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में आपकी टाइपिंग मांग रहे हैं। और सी कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स, टाइपिंग स्पीड प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी अनुवाद के रूप में आपकी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी टाइपिंग स्पीड है जो स्टेनो में 80 की होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास 12वीं क्लास पास होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आपकी अवर श्रेणी लिपिक की। तो दोस्तों इसमें 9 पोस्ट है, टोटल 4 है जो जनरल की है, EWS की 1 पोस्ट भी नहीं है, SC की 2 है, ST की 2 है,
ओबीसी की एक पोस्ट है। और इसका आपको जो एज क्राइटेरिया वगैरह है जो मैं नीचे बताऊंगा, पहले आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग भी स्पीड आपके पास होनी चाहिए। यानी मैनुअल पे आप करते हो तो 30-25 की मांग रहे हैं, और कंप्यूटर की कीबोर्ड पे कर रहे हो तो आपसे 35 से 30 की टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक। और ये आपकी लेवल स्तर 2 की रिक्रूटमेंट है दोस्तों। अब इससे नीचे चलते हैं तो तकनीशियन वेतन स्तर 2 ग्रेड 2 की है, पे लेवल की। तो दोस्तों इसमें आपकी 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, और 3 पोस्ट में भी अलग अलग है। और किस किस में, तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिशियन में है, प्लम्बर में है, बढ़ई में है। तो दोस्तों इनमें तीनों ही एक एक रिक्रूटमेंट है, 3 में भी, और तीनों ही जनरल की है दोस्तों। और SC ST OBC EWS की कोई रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें। और आपके पास योग्यता है जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक के स्थान पर प्रशंसकीय ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। यानी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, साथ साथ में ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, आपके पास वन रक्षक की यानी फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट है लेवल 2 की दोस्तों। और दोस्तों इसमें 3 पोस्ट है, 3 ही जनरल की है दोस्तों। और इसकी जो आपकी एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम व्यक्ति को परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सफलतापूर्वक वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी होगा दोस्तों। और दोस्तों यानी आपके पास आपको है ना 12th क्लास पास होने चाहिए आपके पास, यानी 12वीं कक्षा की। और वानिकी परीक्षण यानी आपको है ना जो किसी भी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान, यानी आपको अंडर ट्रेनिंग होगी आपके परीक्षण के दौरान, आपको है जो और वो अपना परीक्षण खुद ही करवाएंगे, वन रक्षक का प्रशिक्षण आपको से करवाएंगे जो आपको है जो पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग में भाग जाओ इधर उधर, ये PT परेड में असफल हो जाओ, फायरिंग में भी असफल हो जाओ। ये आपकी ट्रेनिंग होगी जो ट्रेनिंग आपको पूरा करना होगा। यानी 12th पास विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग बोर्ड। और नीचे दे रखा इन्होंने द appointment will be recruited to successfully complete forestry training course from a recording forest guard training institute during the probation period। यानी प्रोबेशन पीरियड, यानी आपकी जो अंडर ट्रेनिंग में फॉरेस्ट्री गार्ड की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग पूरी आपको क्वालिफाई करना होना जरूरी है दोस्तों। इसके नीचे वाली पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और यही है दोस्तों बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट जो मेरी कैंडिडेट है जो 10th पास है, और बाकी उनके पास कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं उनके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, नहीं उनको टाइपिंग आती है। तो उनके लिए बहुत बेटर मौका है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। तो दोस्तों इसमें कुल 16 पद है, और 16 में से एक पद है जो दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रखा गया है, और एक PWD कैंडिडेट के लिए भी आरक्षित रखा गया है, और एक दृष्टिबंध कैंडिडेट के लिए भी आरक्षित रखा गया है दोस्तों। और इसमें आपकी जनरल की 9 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, SC की 1 है, ST की 1 है, और OBC की 4 पोस्ट है। और इसके लिए आपकी आवश्यक शैक्षिक अर्हता यानी एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से 10th क्लास पास होना चाहिए। आपके पास 10th क्लास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10th स्टैंड पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉर्डिंग बोर्ड स्कूल, यानी आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों नीचे चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका एज क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके हैं जो फॉर्म की डेट रखी गई है, ऑनलाइन पंजीकरण है जो कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की दिनांक है 7/2/2022, यानी कल से एक दिन पहले आपके हैं जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10:30 10:30 बजे से मॉर्निंग के टाइम में। और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम डेट है जो आपकी 5/3/2022 रात्रि 11:59 तक है, जो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आराम से देखिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर दोस्तों आराम से देखिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर, जैसा कि ये दे रखा है इसका पूरा ध्यान से पढ़ लेना। अगर कोई भी कैंडिडेट है जो अगर इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो
तो आपको है ना ओपनिंग डेट और एंडिंग डेट के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होना जरूरी होता है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, इसकी एज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज में छूट है दोस्तों। जो आप सभी को मालूम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ओबीसी को 3 साल की मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है एज में, वही छूट है जो आपको दी गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्या है। तो तकनीकी सहायक के लिए आपको 21 साल से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और असु लिपिक में 18 से 27 साल, अवर श्रेणी लिपिक में 18 से 27 साल, तकनीशियन के लिए 18 से 30 साल, और दोस्तों जो मेरे वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड है उनके लिए 18 से 27 साल, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जो टोटल 1300 रुपये है, 500 फीस है आपके आवेदन की शुल्क है, और 800 रुपये है जो आपकी परीक्षा की शुल्क है दोस्तों। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी 1300 रुपये है जो टोटल फीस रखी गई है, और SC ST OBC के लिए 800 रुपये जो फीस रखी गई है, तो यानी महिला और फौजी यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आपका एग्जाम है जो कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको अलग अलग यहाँ देख लीजिए आपकी किस प्रकार की शुल्क है आपकी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनारक्षित की है आपके 500 रुपये आवेदन शुल्क है, 800 रुपये एग्जाम शुल्क है, टोटल 1300 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये है, एग्जाम आवेदन शुल्क रखी नहीं है इन्होंने, और खाली एग्जाम शुल्क रखी है। और आदि TFRI मतलब जो डिपार्टमेंटली कोई कैंडिडेट है, जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहा है, तो उनके लिए भी 800 रुपये फीस है। अब परीक्षा के केंद्र की व्यवस्था है जो आपकी ऑनलाइन पोर्टल पर संस्थान की वेबसाइट पर समय समय पर जांच करती होगी आपको, और अभ्यर्थी को परीक्षा की यात्रा ठहरने व्यवस्था की मतलब स्वयं की करनी होगी, और आपको है ना जो आने जाने का कोई किसी प्रकार का किराया नहीं दिया जाएगा, और अगर परीक्षा के अंदर रद्द अथवा बदलने का अधिकार किसी भी प्रकार के कैंडिडेट को नहीं होगा दोस्तों आपको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा जो ऑनलाइन मोड से ली जाएगी, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT लिया जाएगा आपका, और इसके सेंटर है जो मेरे हिसाब से जबलपुर में ही होगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों आई होप मेरा ये पूरी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और इसी तरह की रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर न्यू कैंडिडेट कोई हमारे चैनल पर विजिट करता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भविष्य में गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिफेंस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।